हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतीक्षा त्रिपाठी। मेंस के लिए करंट अफेयर यूपी पीसीएस में कहाँ से कवर करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, कितने महीने के मेंस के करंट अफेयर को पढ़ना है, इन सब से रिलेटेड आपकी कई सारी क्वेरीज और ईमेल्स मैंने प्राप्त की और उस पर मैंने ये वीडियो छोटा सा बनाया है एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2023 जो होने वाला उसका सिलेबस चूँकि चेंज हो चुका है, तो अब जीएस 1, 2, 3 में सिर्फ इंडिया और इंटरनेशनल करंट आएंगे और जीएस 5 और 6 में आपको मिलेंगे कि कैसे यूपी के स्पेसिफिक जो भी करंट अफेयर होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस चेंज हो चुका तो आपको आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी इसी अकॉर्डिंग चेंज होनी जानी चाहिए। आपके क्वेश्चन क्या क्या आए थे और आगे मैं उनका आंसर दूंगी। पहला क्वेश्चन ये था कि मैम न्यूज़पेपर पढ़ें कि ना पढ़ें, कितने महीने का करंट अफेयर हम कवर करें मेंस के लिए, कहाँ से कवर करें और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, तो इससे मैं आंसर देना आपके शुरू करती हूँ। पहली बात तो ये कि न्यूज़पेपर कोई नीड नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को रीड करिए इस टाइम पे। स्पेशली मेंस में चूँकि टाइम भी बहुत कम रहता है, तो उस क्रूशियल टाइम में आपको चाहिए कि आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ें तब भी कोई इशू नहीं है। इट आई थिंक कि वेस्ट ऑफ टाइम रहता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ मैगजीन, लॉट्स ऑफ करंट अफेयर वेबसाइट्स हैं जिन पे आप डेली का मटेरियल नोट कर सकते हो। और प्रीलिम्स में थोड़ा सा वाइड एरिया पूछा जाता है, बट मेंस में थोड़ा डेप्थ में पूछते हैं कि सपोज़ जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी एक्ट पास हुआ, कोई पॉलिसी पास हुई है, तो उसके फीचर्स के बारे में पूछेंगे, ना कि पूछेंगे कि पहला ब्रिज कहाँ पे बना था, लंबा ब्रिज कौन सा है, ये सब चीज़ें नहीं पूछते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है अगर एट द सेम टाइम आप कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप कोई वेबसाइट, चाहे इनसाइट का है, दृष्टि का है, जीएस वर्ड का, रेगुलर आप देखते रहे कि हाँ कोई पास हुआ मेजर बिल, और लास्ट में आप उसको पढ़ लें और गो थ्रू कर लें 1-2 पेजेस में। तो न्यूज़पेपर को मत पढ़िएगा। बाकी जो लोग सजेस्ट करते हैं, मेरा सजेशन तो यही है, न्यूज़पेपर मत पढ़िएगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक, कहाँ से कितने महीने का पढ़ें? देखो, मुझे लगता है कि 8 महीने का सफिशिएंट रहता है। यूपीएससी में 1 से 1.5 साल तक पूछते हैं, बट मेंस में अगर यूपी पीसीएस के जाएं तो आप जनवरी से अगर अगस्त तक का भी टैकल कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे नहीं आएंगे, कोई थीम आ जाएगी। आप श्योर रहिए कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 1-1.5 साल का पढ़ के टाइम मत बर्बाद करिए, क्योंकि और भी बहुत चीज़ें हैं आपको पढ़नी। देन सोर्सेज एंड व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड और व्हाट टू स्किप, इस पर मैं आगे बात करती हूँ। देखो, सोर्सेज क्या रखना है। पहली चीज़ तो आपने प्रीलिम्स पार किया है तो आपको ऑलरेडी प्रीलिम्स की बुकलेट पढ़ी होंगी, आपको ऑलरेडी न्यूज़ से परिचित होंगे कि क्या क्या न्यूज़ हैं। अब प्रीलिम्स की इस बुकलेट को आप फिर से उठाइए। इसका काम क्या है? इसका काम है डेटा बुक बनाने में। मैं आपको अपनी डेटा बुक भी बाद में दिखाऊंगी, और स्कीम्स को ढूंढने में कि बजट में कौन सी स्कीम्स आई हैं नई, या फिर कोई भी नई पॉलिसी टेलीकॉम के रिलेटेड आई है, स्टार्टअप के रिलेटेड आई है, इंडेक्स, रैंकिंग, इन सब टाइप के फॉर्डर मटेरियल के लिए आपका ये प्रीलिम्स बुकलेट उठाइए। क्योंकि आपने उस टाइम काफ़ी रंग के कई बार पढ़ा होगा, तो जब आप इसको उठाएंगे 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस एक्सरसाइज चाहिए। आप पहले पेज से आखिरी पेज तक जाइए, स्क्रॉल करते रहिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट डेटा, स्कीम्स, पॉलिसी, इंडेक्स, रैंकिंग कुछ भी मिल रहा है ना, जस्ट नोट इट डाउन ऑन अ कॉपी। स्पेशली मेंस के लिए आप उसको डेडिकेट कर दीजिए, उसमें आप नोट डाउन कर दीजिए, ताकि आपको ये ना रहे कि कुछ चीज़ें छूट गई या मैं कहाँ से करूँ। ठीक, पिछले 8 से 10 महीने का इस बुकलेट में होगा। आप बस थीम्स लिखते जाइए कि सपोज़ टेलीकॉम स्टार्टअप पॉलिसी आई है, स्टार्टअप वाली पॉलिसी है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, या फिर टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड कोई पॉलिसी आई है, इंडेक्स में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप लिख के रखिए। स्कीम्स जो भी, चाहे यूपी के बजट में आई हों, चाहे आपके इसमें इंडिया के बजट में आई हों, आप लिख के रखिए। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये करना है कि आपको सिलेबस पार्ट में जाना है। मैंने सिलेबस को एनालाइज करने के लिए बोला है, और मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं सिलेबस एनालाइज करूँगी, ना सिर्फ इस साल के मेंस के लिए बल्कि अगले साल जितने जो भी बच्चे 24-25 की तैयारी के लिए लगे हुए हैं, मैं उन सब के लिए डिटेल में चूँकि बनाना चाह रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो सिलेबस पार्ट पे अभी आप ऐसा करिए, सिलेबस पार्ट पे जाइए, जीएस 1, 2, 3। अब जीएस 1 में देखो सिलेबस का पार्ट क्या है, जो सोसाइटी वाला होगा चैप्टर, उसमें थोड़ा सिलेबस का है, जैसे पॉपुलेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो स्पेसिफिक है। तो जीएस 2 में जाएंगे तो इसमें तो सब कुछ लगभग इस करंट अफेयर वाला है, पॉलिटी का है,
और गवर्नेंस का टॉपिक होगा और आईआर का टॉपिक। जीएस थर्ड में जाएंगे तो आपको इकोनॉमी मिलेगी, देन एग्रीकल्चर मिलेगा, साइंस टेक मिलेगा और उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी मिलेगा। इस टाइप के करंट अफेयर मिलेंगे। अब इन करंट अफेयर का जो टॉपिक्स आपने देखे इनसे रिलेटेड आप जाइए अगेन प्रीलिम्स की बुकलेट से जो आपने छाटे थे कि क्या क्या आया हुआ है और उससे मैच कीजिए कि क्या कोई टॉपिक टूरिज़्म पे आया है तो इसका मतलब टूरिज़्म पे आया है, इसका मतलब GS3 में इकोनॉमी वाले सेक्शन में आ जाएगा। ऐसे अप्रोच करिए। एक काम और करिए कि PYQ लीजिए 2018 से लेकर के 2022 तक और चेक करिए कि कैसे कैसे PYQ करंट अफेयर पे आए हैं, क्योंकि अगर आप पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको मिलेगा कि PYQ जो है वो उसमें आप देखेंगे कि जैसे फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछा तो ये तो स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन है ना। अगर इलेक्शन कमीशन से पूछा है तो स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन है। अगर जैसे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चल रहा था अगर इससे क्वेश्चन आया है तो इट मीन्स कि इस टाइप के अगर कोई बिल न्यूज़ में है, चर्चा में है तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो खुद से थोड़ा एनालाइज करिए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप ऐसे उसको सोर्स को कवर कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट ये आपको करना है कि मेंस की 365 जो आती है मार्केट में अभी तक शायद इंग्लिश मीडियम में आ गई हैं 3-4, आप उनको ले लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। एक्चुअली ये UPSC के लिए टारगेटेड रहती हैं, बट चूँकि आप UP PCS में भी कंपटीशन बढ़ चुका है और जो मेंस का लेवल है वो थोड़ा हाई हो चुका है, तो आपको इसको पूरा नहीं पढ़ना है विज़न का। इंग्लिश हिंदी में जो भी आप प्रेफर करते हैं लीजिए, सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िए। टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे आपको? टॉपिक्स यहीं से मिलेंगे। एक तो जो पिछले 8 महीने में आए हुए टॉपिक्स आपने निकाले, PYQ से आपने कोई टॉपिक जैसे G20 का है तो अगर 21 में क्वेश्चन आया तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। अगर अब्राहम अकॉर्ड से कोई क्वेश्चन आया था तो हो सकता है इस बार अगर कोई अकॉर्ड चल रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है। अगर इंडिया USA ईरान के रिलेशन से क्वेश्चन आया था, इंडिया चाइना से क्वेश्चन आया था तो इस बार भी अगर कुछ चल रहे हैं तो आ सकता है। तो आप क्या करिए, IR की मेंस की बुकलेट लीजिए और उससे आप सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़िए। अब सेलेक्टेड टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे? PYQ और सिलेबस को एनालिसिस करके सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़िए और एकदम माइन्यूट मत पढ़िए। टॉपिक देखिए, टॉपिक के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स एंड वे फॉरवर्ड, बस ऐसा करके A4 शीट में इंटरनेशनल रिलेशन के अगर आपको तैयार करने हैं तो आप लगभग 20 से 25 पेजेस में एक पेज में एक टॉपिक कंप्लीट करके उसको फटाफट कर लीजिए। इससे ये रहेगा कि आपको टॉपिक पता रहेगा और बार बार उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िए। ये कैसे पता चलेगा? एनालिसिस ऑफ PYQ से। आगे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगी भी। एंड फोर्थ पॉइंट क्या सोर्सेज का? पहला प्रीलिम्स बुकलेट, दूसरा सिलेबस एंड PYQ एंड तीसरा मेंस 365। अब ऐसा मत कहना कि मैम मुझे ये टफ़ लगती है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो देखो ये ड्रीम आपका है ना UPPSC क्लियर करने का और रैंक पाने का, तो करना तो पड़ेगा। और इतनी भी टफ़ लैंग्वेज नहीं आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और चूँकि मैंने भी यही किया था तो मैं किसी अदर सोर्स को नहीं बता सकती। चौथा पॉइंट आपको ये करना है कि मॉडल आंसर टेस्ट सीरीज़ की, भाई ये तो पेनेसियाँ कह सकते हैं, रामबाण हैं। आपको अगर इसमें भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपके लिए बस सल्यूशन ये बचता है, या तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए अगर अफोर्डेबल है, नहीं है कोई बात नहीं, टेस्ट उसके बाई कर लीजिए, मार्केट में मिलते हैं। जैसे GS वर्ड के, दृष्टि, ध्येय, किसी के भी आप 2-3 जगहों से टेस्ट सीरीज बाई कर लिए। उससे आप करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, जितने भी क्वेश्चन आए हुए उनको पढ़िए, उनको याद करिए, उनके पॉइंट्स निकालिए और अपनी कोई एक जो कॉपी बनाई करंट अफेयर के लिए मेंस की, उसमें नोट डाउन करते जाइए, चाहे सिलेबस वाइज चाहे ऐसे ही। तो एट द एंड ऑफ मतलब योर प्रेपरेशन 3 महीने के बाद आपको लगभग 150 से 200 क्वेश्चन मिलेंगे और उसी से देख लेना कि 10 से 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे। मैंने यही किया था। मेंस 365 ऑनलाइन मैंने देखा, उससे टॉपिक्स नोट किए, देन आई वेंट फॉर टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ में मैंने 3-4 कोचिंग्स की उठाई थी। वो भी उसमें लिखा रहता है कि ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट वाइज है या फिर करंट अफेयर की, तो मैंने करंट अफेयर की सारी निकाली थी। और जो मैंने ज्वाइन किया था उसकी भी थी करंट अफेयर की सीरीज़, और उससे मैंने सारे क्वेश्चन एक A4 शीट में या कॉपी में मैंने सारे कंपाइल कर लिए थे, थोड़ा छोटा छोटा बना करके, कि सपोज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है कैब वाला, तो ये क्या है, वॉट सबसे पहले लिख लिया, और इसके प्लस पॉइंट क्या है, क्यों इंडिया में होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, एंड वे फॉरवर्ड, बस। और ये A4 शीट अगर आप जाएंगे तो इसमें आराम से छोटा छोटा आ सकता है।
देन फिफ्थ पॉइंट क्या है यूपी स्पेशल के लिए, जो GS 5 एंड 6 में आएगा। अब उसके लिए क्या है, पहली चीज़ यूपी स्पेशल की बुक सबके पास होगी, और अगर नहीं है तो आप नई वाली ले लीजिए, घटना चक्र की आती है। उसमें आप यूपी से रिलेटेड जितने भी डेटाज हैं वो एक जगह कंपाइल रहते हैं, बहुत हेल्पफुल है, ले लीजिए। प्रीलिम्स में हालांकि पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी किसी ने तो आप ले सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है कि वेबसाइट पे जाना है, यूपी के जितने भी डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट पे, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे जाइए और उनकी जो पॉलिसीज़ सेक्शन है उसमें जाइए, देखिए कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई हैं। उनको जस्ट आप पॉलिसी के अंदर डीप में मत जाइए, बस टॉपिक नोट कर लीजिए। फाइनेंस में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, स्टार्टअप में, MSME में, इन सब में जाइए। की पॉइंट्स आप पॉलिसी नोट करिए, कोई स्कीम आई है, कुछ सब आया है, नोट कर लीजिए। फिर आप मैच करिएगा कि क्या आपने इसको मेंस 365 से कवर किया, तो उसको काट देना। अगर आपने इसको मॉडल आंसर से कवर किया तो काट देना। एट द एंड आप देखेंगे कि मेजर चीज़ें कवर हो चुकी हैं, जो चीज़ें नहीं कवर हुई हैं वो आप ऐसे कवर कर सकते हैं। एंड यूपी की ईयर बुक भी आती है, आप ऐसे भी इसको कवर कर सकते हैं। यूपी की ईयर बुक जैसे इंडिया ईयर बुक आती है वैसे भी आती है, आप यहाँ से यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं। इस बार ध्यान देने के लिए ज़्यादा इसलिए है क्योंकि 5 एंड 6 अलग से पेपर है, 400 नंबर मतलब बहुत होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। फिर बुकलेट्स आती हैं इंस्टीट्यूट की बहुत सारी, जैसे मेरे टाइम पे क्या था कि GS 1 2 3 4 में ही चूँकि यूपी का स्पेशल आता था, तो शायद GS वर्ड की एक बुकलेट थी, वो मैंने पढ़ी थी। 1 2 3 4 पेपर वाइज जो यूपी के स्पेशल करंट थे वो उसमें सब्जेक्टिव टाइप में दिए हुए थे। इस बार आप देखिएगा 5 और 6 से रिलेटेड कई सारी बुकलेट होंगी, उसमें भी करंट अफेयर मिलेगा, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ऑल्सो यूपी का बजट पढ़ना ही पढ़ना है, फिर से पढ़ना, कई बार पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यूपी की आर्थिकी की एक बुक आती घटना चक्र की, आप उसको पढ़िए। अगर वो नहीं पढ़ना है तो आप इकोनॉमिक सर्वे यूपी का पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप इन 5 पॉइंट्स के थ्रू प्रीलिम्स इन सब सोर्सेज को कवर कर सकते हैं कि प्रीलिम्स बुकलेट, सिलेबस, PYQ, मेंस 365, टेस्ट सीरीज़ के आंसर्स यूपी स्पेशल के लिए। अब मैं अगले टॉपिक पे आऊँगी कि कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो दिए हुए हैं, यूपी PCS 2021 में क्वेश्चन आया है। देखो GS 2 में क्या क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द मेन थीम ऑफ G20 समिट हेल्ड इन 2021। अच्छा, 2021 में जो G20 की समिट हुई थी उस पर आया, तो इस बार तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इट मे बी अ चांस कि 23 में फिर से आ जाए। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। मेन थीम पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप G20 की हर एक फीचर्स जानेंगे, नहीं, G20 क्या है, फिर कौन कौन से मेजर देश हैं उनके बारे में, फिर उनकी मेन थीम क्या है उसके बारे में आप करिए। फिर जैसे न्यू स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ द यूपी, ये आपको करना है। तो GS 3 में क्वेश्चन आया था 2021 में, तो हो सकता है इस बार के फिर से 23-24 का जो बजट आया है उसमें जो स्कीम्स थी वो पूछ ले। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना। फिर देखो साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पॉलिसी 2022 की आई थी, 20 में क्वेश्चन आया था। हो सकता है इस बार कोई अगर पॉलिसी 2022 या 23 में लॉन्च हुई हो तो उसके लिए क्वेश्चन आ जाए। फिर वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट, तो अगर आप यूपी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइड पे जाते तो ये प्रोजेक्ट बहुत उस टाइम चल रहा था, इसलिए न्यूज़ में पूछा गया था। तो इस तरह से आप अपने को बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। तो फाइनल अगर समरी में कहूँ तो आप PYQ को एनालाइज करिए सिलेबस के साथ, 8 मंथ के जो करंट अफेयर उन पे अपनी नज़र रखिए, सिलेबस वाइज पढ़िए जो सिलेबस में है, और PYQ वाइज जैसे मैंने इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है, और मॉक टेस्ट के आंसर्स को आप पढ़िए, रट डालिए, और 365 जितना भी आप मतलब सेलेक्टिव पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। इस तरह से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा मेंस के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा